सुप्रभात दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोग विदित ही हैं कि हम लोग उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्त दर्शन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कौन हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा और भारत की राजनीति में इन्होंने अपना क्या स्थान निर्धारित किया और इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। भक्त दर्शन कौन है? पहले तो सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा ये हैं कौन। भक्त दर्शन उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। ठीक है, यदि मैं इनकी बात करूं भक्त दर्शन की, तो इनका क्षेत्र बड़ा ही विचित्र रहा है और यदि कहें उत्तराखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण भी है। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यदि बात करूं तो उसमें इनका योगदान अग्रणीय रहा है। यदि भक्त दर्शन की बात कहूं तो इनका जन्म 12 फरवरी 1912 को गोपाल सिंह रावत के घर इनका जन्म हुआ। उनका मूल गांव भौराड़ पट्टी सामवाली पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो उसी समय जॉर्ज परसम का क्या हो रहा था, राज्य रोहण हो रहा था। उसके राज्य का रोहण मतलब जब उनका राज्य का 1 साल कंप्लीट हो गया था, उसके जश्न के तौर पर उसको मनाया जा रहा था। तो इनके पिताजी ने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इनका नाम दर्शन सिंह रख दिया, क्योंकि उस टाइम पे जब अंग्रेज हुकूमत हमारे देश में व्याप्त थी, उत्तराखंड में जब अलग अलग जगहों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अपना प्रतिनिधित्व संपूर्ण भारत में किया जा रहा था, तो जॉर्ज प्रथम 5वें जो थे तो उनका राज्य रोहण हो रहा था। तो उसकी खुशी में इनके पिता ने इनका नाम राज दर्शन रख दिया था। परंतु जब इनके अंदर आज़ादी की ललक पैदा हुई, राजनीति की जैसी चेतना इनके अंतर्गत जैसे विकसित होती रही, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कि जो ये नाम है ये अंग्रेजों की दी हुई विरासत के तौर पे मेरे पिताजी ने मेरा नाम रख दिया है। तो इसी चीज़ को लेके ये ऐसा महसूस करते थे कि मैं गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ। तो उनको इस नाम से कहीं ना कहीं गुलामी की बू आने लगी थी और इन्होंने अपना नाम परिवर्तन करने का फैसला लिया और इन्होंने अपना नाम बदल कर भक्त दर्शन रख दिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ जाता है कि भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या है। तो उनका जो वास्तविक नाम है राज दर्शन सिंह, इनका वास्तविक नाम है। और इनके पिता का नाम गोपाल सिंह रावत। यदि हम इनके जन्म की तिथि की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 12 फरवरी 1912 को भौराड़ पट्टी सामोली पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं। यदि भक्त दर्शन की बात करें तो 1929 में डॉक्टर भक्त दर्शन क्या हुए, लाहौर में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो ये वहाँ एज एक स्वयं सेवक के तौर पर वहाँ पहुँचे और उस सम्मेलन में यह कांग्रेस की सदस्यता इन्होंने ग्रहण करी और ये स्वयं सेवक के तौर पर कांग्रेस के अंदर कार्य करने लगे। दूसरी तरफ गांधी जी द्वारा
1930 में नमक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था और नमक आंदोलन संपूर्ण भारत में एक क्रांति के तौर पे चल रहा था। तो इन्होंने फैसला किया कि ये गांधी जी के साथ नमक आंदोलन से जुड़ गए हैं। उसी समय अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था, इन्हें पहली बार इन्हें जेल भेज दिया गया और इनकी पहली जेल यात्रा 1930 में प्रारंभ हुई। ठीक है, और ये कुछ टाइम जब ये जेल में रहे, क्योंकि उस टाइम पे गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, तो वो उनको जेल में अंग्रेज सरकार द्वारा भेज दिया गया और कुछ टाइम इन्होंने जेल में व्यतीत किया। उसके पश्चात 1931 में जब ये छूट के बाहर आए, तो इनके घर वालों ने सोचा कि भैया अब हम अपने बेटे की शादी कर देते हैं। तो इनके पिताजी ने इनका विवाह करने का सोचा और लड़की देखी, तो उसके पश्चात ये भी विवाह के लिए राजी हो गए थे। 1931 में ही इनका विवाह सावित्री देवी से इनका विवाह हुआ। जब इनका विवाह हो रहा था तो इन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं विवाह एक ही शर्त के अनुकूल करूँगा, जब संपूर्ण बराती खादी वस्त्र पहने हुए बारात में सम्मिलित होंगे तभी मैं बारात करूँगा। एक तरफ से इन्होंने अपने पिताजी के सामने अपनी एक चाह रखी कि भैया मैं अंग्रेज़ों के बनाए हुए वस्त्रों को धारण नहीं करेंगे। जितने भी हमारे देश में स्वदेशी वस्त्र निर्मित होते हैं जो खादी, तो वो खादी पहन के लोग मेरे बारात में आएंगे। एक तरफ से देखा जाए तो इन्होंने खादी को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया। यदि इनके विवाह जब संपन्न हुआ, उसके पश्चात 1934 में ये गढ़ देश संपादकीय विभाग में एक वर्कर के तौर पर इन्होंने कार्य किया। उसके पश्चात 1935 से 1936 के मध्य ये प्रयाग दैनिक भारत के संपादकीय विभाग में इन्होंने वहाँ पर भी एक बाबू के तौर पर कार्य किया। उसके पश्चात इन्होंने ऐसे जब ये इस क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय थे, तो इन्होंने प्रयास किया कि भैया मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे कि जो आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी थे, जो भारत की आज़ादी में जिन्होंने अपना संपूर्ण बढ़ चढ़कर जो योगदान दिया था, उनके लिए इनके दिल में कुछ करने की इच्छा प्रकट हुई। तो उन्होंने क्या करा, सरकार के सम्मुख से ये बात रखी कि भैया जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन या अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से इनको भी ये सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। इनका एक बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा कि इन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी थे, जो सैनिक रहे उस समय, तो उन्हें इन्होंने पेंशन इत्यादि सुविधाएं, मेडिकल की सुविधाएं, ये सारी अन्य सुविधाएं इन्होंने दिलाई। इनका बड़ा योगदान रहा। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1935 से 1936 में ये किस संपादकीय ग्रुप से, किस पत्रकारिता से जुड़े? ये जुड़े थे दैनिक भारत के साथ, ये जुड़े थे। और 1952 से लेकर 1967 तक ये 4 बार गढ़वाल के जनप्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा के सदस्य रहे। 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में ये वहाँ से 4 बार के जनप्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने कार्य किया। और इन्हीं दौरान इन्होंने गांधी जी का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि गांधी जी के साथ इन्होंने कई आंदोलनों में प्रतिभाग किया। तो गांधी जी की विचारधारा से कहीं ना कहीं ये प्रभावित थे और गांधी जी के जो विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने उस टाइम पे केंद्रीय सत्ता पे थे, केंद्र पे मंत्री के पद पे थे। तो उस टाइम पे इन्होंने केंद्रीय स्तर पर हिंदी निदेशालय की स्थापना की। साथ ही इन्होंने दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत में हिंदी का बढ़ चढ़ कर प्रचार करा
और संपूर्ण देश में इन्होंने हिंदी को प्रज्वलित किया। इस दौरान अगर यदि हम कहें तो इनका योगदान अद्वितीय तौर पर माना जाता है। हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए इनका बड़ा ही योगदान रहा। और जब संसद का शीतकालीन सत्र या सत्र प्रारंभ होता था, जब ये अपनी समस्याओं को रखते थे, जब अपने क्षेत्र की समस्याएं रखते थे या किसी प्रकार की भी शपथ ग्रहण करते थे, तो ये हिंदी भाषा में ही अपना व्यक्तित्व वहाँ पर प्रदर्शित करते, अपना व्याख्यान वहाँ पर देते थे। जितने भी प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते थे, तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर हिंदी में ही दिया करते थे। एक बार जिस समय ये हिंदी में अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो नेहरू जी ने इन्हें वहाँ पर टोका कि भगत दर्शन जी, आप अपना जो वाचन है वो हिंदी में क्यों दे रहे हैं, वो कृपया इंग्लिश में दीजिए। तो इन्होंने नेहरू जी से बड़े ही विनम्र तौर पे ये कहा कि जिस प्रकार से अन्य मंत्रीगण या अन्य विद्वान हिंदी में अपना वाचन नहीं देते हैं और इंग्लिश में अपना वाचन बड़े सरलता तरीके से देते हैं, उसी प्रकार मैं हिंदी में अपना वाचन देना पसंद करता हूँ और मुझे हिंदी में बोलना अच्छा लगता है। ये उन्होंने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी। ठीक है। और यदि हम भक्त दर्शन की बात करें तो इनका जो जनता के बीच जो इनकी ख्याति थी वो अद्वितीय तौर पर थी। इनकी कल्पना नहीं किया जाती, इनकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उत्तराखंड से 4 बार के सांसद रहे हैं और लोकसभा का प्रतिनिधित्व करा। और एक जो आज हिंदी की जो देन है, इन्हीं के तौर पर हिंदी की देन है। और यदि हम इनकी छवि की बात करें तो इनकी छवि के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। यदि इसी चीज़ से इसका अनुमान लगाया जाता है इनकी छवि का, जब 1971 में इन्होंने क्या करा, राजनीति से स्वेच्छा अपना संन्यास ले लिया और ये स्वयं को इन्होंने राजनीति के क्षेत्र से इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। और यदि हम इनकी लोकप्रियता की बात करूं, मैं इनकी लोकप्रियता की बात कर रहा था आपसे, तो इनकी लोकप्रियता की बात करूं तो जब ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम पे इन्हें किसी ने पराजित नहीं किया। जो पेशावर कांड के जो हीरो रहे थे उस टाइम पे, वीरचंद गढ़वाली, जो सभी जनता के जो प्रसिद्ध थे और प्रमुख तौर पे एक चेहरा थे, लोग उनको जानते थे, वो पेशावर कांड के जो हीरो रहे थे, तो उनको तक इन्होंने लोकसभा चुनाव में परास्त कर दिया, इन्हें हरा दिया। ठीक है। इसी से इनका लोकप्रियता की बखान किया जा सकता है कि इनसे ये लगाया जा सकता है कि इनकी लोकप्रियता कितनी थी। जब पेशावर कांड के हीरो रहे जो वीरचंद गढ़वाली जैसे व्यक्ति को इन्होंने अपनी छवि के माध्यम से, अपनी लोकप्रियता के माध्यम से परास्त कर दिया, तो सोच लीजिए ये कितने ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्तियों पर रहे। और इन्होंने हिंदी और भारतीय भाषाओं में अनेकों पुस्तकें लिखी और अनेकों लेख लिखे और उनका अनुवाद भी इनके माध्यम से किया गया और उनका प्रकाशन भी डॉक्टर भगत दर्शन के द्वारा अनेकों उपयोगी ग्रंथों भी इनके माध्यम से लिखे गए और कुछ इन्होंने संपादकीय भी इनके द्वारा किया गया है, जैसे कि उसमें श्री देव सुमन स्मृति इनके द्वारा ग्रंथित किया गया। गढ़वाल की दिव्यांग विभूतियों के 2 भाग इनके द्वारा प्रकाशित किए गए। और मुकुंदी लाल के बारे में भी जो एडिटर रहे थे, तो उनके जीवन काल के बारे में, अमर सिंह रावत के बारे में कहें या फिर अनेक ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने लिखे जो आविष्कार के तौर पर तथा
यदि बात करें स्वामी राम तीर्थ पर भी इन्होंने अपने आलेख लिखे, उनके बारे में भी इन्होंने ग्रंथ लिखे, उनके बारे में भी इन्होंने अपने लेख प्रस्तुत किए। और इसीलिए इनको जब ये चीज़ें इनका जो कार्य क्षेत्र रहा तो इनको जो डॉक्टर की उपाधि, डायरेक्टर की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया। और 79 वर्ष में इनकी 30 अप्रैल 1991 को देहरादून में दिव्यांग विभूति जो ये रहे 30 अप्रैल 1991 में ये इनका देहांत हो गया। और यदि इनकी बात करें, ये महान विभूतियों में इनका नाम स्मरण किया जाता है। बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे, आप नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कभी पूछा जाता है कि डॉक्टर भगत दर्शन के जन्म कब हुआ। 12 फरवरी 1912 को इनका जन्म हुआ। और यदि हम इनका मरणासन की बात करें, ये 30 अप्रैल 1991 को इनका देहांत हो गया था देहरादून में। यदि हम बात करें ये कब कब सांसद रहे, ये इनका जो सांसद का जो कार्यकाल रहा, ये 4 बार सांसद रहे। 4 बार इन्होंने जनता द्वारा इनको चुनकर लोकसभा भेजा गया। 1952 से लेकर 1967 तक ये 4 बार गढ़वाल से लोकसभा के प्रतिनिधित्व के तौर पर ये रहे। और इन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कर्मभूमि के संस्थापक और संपादक के लेखक कौन है, इनके संस्थापक और संपादक कौन है, ये भक्त दर्शन, इसके कर्मभूमि जो न्यूज़पेपर निकलता था, ये उसके संस्थापक भी रहे, संपादक भी रहे। और यदि इनकी बात करें, इनका जो उपनाम है वो है राज दर्शन सिंह। इनका जो वास्तविक नाम है, ये इनका वास्तविक नाम है, इन्होंने जब परिवर्तन कर दिया था अपना नाम भक्त दर्शन इन्होंने रख लिया था। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें इसमें बना लीजिएगा। थैंक यू, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, और हो सके तो इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट करें, यदि काम पर आपको लगता है कि ये गलत हो गया, कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।